बच्चों, गिरि विज्ञान के पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गिरि विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। बच्चों, आज हम लोग अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यवस्था, मैनेजमेंट, गिरि और परिवार के संदर्भ में। तो बच्चों, मनुष्य का व्यवहार होता है, मनुष्य कहीं भी रहता है तो एक व्यवस्था के थ्रू रहता है। जैसे बच्चों, हम विद्यालय आते हैं तो सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं? कुछ व्यवस्था करते हैं, तैयारियां करते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले फ्रेश होकर स्कूल आने की तैयारी करते हैं और इसके बाद अपना बस्ता चेक करते हैं। बस्ते में आपके बुक है, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है कि नहीं है। ये सब आप व्यवस्था करके ही विद्यालय आते हैं। बिना बस्ते के या बिना विद्यालय का यूनिफॉर्म पहने आप स्कूल नहीं आते हैं। तो ये चीज़ होती है व्यवस्था। तो मनुष्य जो है बच्चों, अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए परिवार में रहता है। बच्चों, हमारा विकास जो है परिवार में होता है। शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इतने जितने भी विकास हैं सब कुछ परिवार में ही होते हैं और परिवार में रह के हम अपनी आवश्यकताओं की पूरी करते हैं। तो बच्चों, आवश्यकता जो हमारी होती है परिवार से पूरी होती है। तो परिवार में बच्चों अगर व्यवस्था नहीं होगी तो हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी? ज़रा सोचिए आप लोग। तो इसलिए बच्चों, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें परिवार में रहना पड़ता है और परिवार में व्यवस्था बना के रहना होता है। अब व्यवस्था की बात आई तो परिवार में कौन कौन सी व्यवस्था? आप लोग परिवार में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि परिवार में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे आपके खाने का प्रबंध। अब खाने का जब प्रबंध होगा तो खाना बनाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे रसोई घर की व्यवस्था। अब रसोई घर है तो उसमें रसोई घर से संबंधित उपकरण की व्यवस्था। जैसे आपका गैस सिलेंडर हो गया, गैस चूल्हा हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं होती हैं किचन के अंदर हमारे। और इसके बाद सोने की व्यवस्था। तो सोने के लिए चारपाई चाहिए, बिस्तर चाहिए, तकिया चाहिए, मच्छरदानी चाहिए, सारी चीज़ें होती हैं ना। फिर नहाने की व्यवस्था। नहाने के लिए क्या क्या चीज़? तो ये है कि व्यवस्था के थ्रू हमारा जीवन चलता है बच्चों। तो व्यवस्था को थोड़ा सा और अच्छे से जान जाते हैं हम लोग। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो है ये जो है एक योजना है। योजना के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। जैसे हम किसी भी कार्य को जब अंजाम देते हैं तो उससे पहले व्यवस्था बनाते, योजना बनाते, जिसे प्लानिंग कहा जाता है। एक योजना बनाते हैं, उसी के थ्रू बच्चों हम जो है अपने घर की व्यवस्था करते हैं। बिना योजना के हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। बच्चों, व्यवस्था को डेविस महोदय ने इस प्रकार से बताया है। डेविस महोदय, डेविस के अनुसार देखते हैं व्यवस्था क्या है। व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। ये मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कार्य के नियोजन, संगठन तथा सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए
अन्य व्यक्तियों के कार्यों के नियंत्रण से संबंधित है। डेविस ने बताया कि व्यवस्था एक नेतृत्व है। इसके बाद इन्होंने कहा एक मानसिक प्रक्रिया है, और फिर इन्होंने बताया ये एक नियोजन है, संगठन है, सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। बच्चों, अगर हम कोई भी योजना या कोई भी प्लान अपने मस्तिष्क में नहीं करेंगे तो हम किसी भी व्यवस्था को अंजाम नहीं दे पाएंगे। कुछ भी करने से पहले हम अपने दिमाग में उसका एक ग्राफ बना लेते हैं। हमें इस काम को इस तरीके से करना है। जैसे आप लोग घरेलू कार्य करते होंगे तो आप लोग पहले सोचते होंगे कि हमें किस कार्य को कैसे करना है। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से कोई भी कार्य हो उसको करेंगे तो वो कार्य जो है अच्छा होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद बच्चों, हम लोग जब व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो व्यवस्था का अर्थ जानते हैं। व्यवस्था किसे कहते हैं इसका अर्थ जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्यवस्था का अर्थ बच्चों, मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए बच्चों, जब हम कोई भी विषय पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, तो हर शब्द अपने आप में एक मायने रखता है। अगर वो शब्द किसी विद्वान के द्वारा या व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बताया जाता है तो उस शब्द का महत्व बढ़ जाता है। इसी प्रकार बच्चों, हम लोग व्यवस्था के अर्थ को जानते हैं। व्यवस्था क्या है? गिरी व्यवस्था उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसे परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग मिले। अब देखिए बच्चों, कहा गया है व्यवस्था उस प्रक्रिया का नाम है, या व्यवस्था उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे परिवार के निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो। जैसे आपकी फैमिली में या आपके परिवार में आपके भाई बहन होंगे, बड़े या छोटे कोई भी हो सकते हैं, तो आपके भाई बहन का कुछ लक्ष्य, कुछ उद्देश्य होगा बच्चों। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोगों के अभिभावक या आप लोगों के माता पिता दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब जाके आप लोगों को निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल आप लोगों को भेजने के पीछे आप लोग के जो गार्जियन हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमने अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को पढ़ाना है, उसे अच्छा नागरिक बनाना है। तो एक वो लक्ष्य बनाते हैं, तब जाके उसकी पूर्ति हो पाती है। इसी तरह से बच्चों व्यवस्था को भी बताया गया है कि व्यवस्था जो है ये जो है परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। अगर घर में व्यवस्था ना हो तो परिवार का कोई भी सदस्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। जैसे स्कूल है, आप स्कूल में आते हैं, क्या करने? पढ़ने आते हैं। फिर इसमें क्या होता है, स्कूल जब आते हैं आप तो आप लोग के लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कौन सी व्यवस्था? आप लोगों की सीटिंग की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था होती है। आप लोग के लिए डेस्क, ब्रेंच, इसकी व्यवस्था की जाती है। फिर इसके बाद डेस्क ब्रेंच की तो व्यवस्था हो गई, आपको प्यास लगेगी तो पानी पीने कहाँ जाएंगे? बाजार में जाएंगे? नहीं। नल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था, हर चीज़ की खेल कूद के लिए मैदान की व्यवस्था,
हर चीज़ की व्यवस्था की जाती तब आप जो है स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं बच्चों। इसी तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवार में मैनेजमेंट व्यवस्था किया जाता है। हम लोग गिरी व्यवस्था को पढ़ रहे हैं बच्चों, तो इसकी परिभाषा को भी जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। गिरी व्यवस्था की परिभाषा गिरी व्यवस्था की परिभाषा। बच्चों, गिरी व्यवस्था की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत की है। जैसे एक गिरी विज्ञान में विचारक आते हैं J.M. डार्से। J.M. डार्से J.M. डार्से ने बताया, गिरी व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। बच्चों, इन्होंने बड़ी ही सुंदर परिभाषा बताई है। कम शब्दों में इनकी परिभाषा बहुत मायने रखती है। इन्होंने कहा, गिरी व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। हम बच्चों, अभी हमने बताया कि आप जब विद्यालय आते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, आपको ज़बरदस्ती भेजते हैं व्यवस्था करके। तो वही चीज़ इन्होंने भी बताया कि परिवार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवार के स्रोतों या साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके घर में खेती होगी, आपके अभिभावक कृषि कार्य में संलग्न होंगे, तो वहाँ से वो कुछ आय जुटाते हैं। परिवार के वो स्रोत है और उस स्रोत का उपयोग करके आपको वो निश्चित लक्ष्य तक पहुँचा रहे हैं। यही जो है डार्से महोदय ने बताया। फिर अगले जो हैं समाजशास्त्री या विद्वान, उनका नाम है गुड जॉनसन। गुड जॉनसन की परिभाषा देखते बच्चों, इन्होंने क्या बताया। गुड गुड जॉनसन ने कहा, गिरी व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं व अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जॉनसन ने कहा कि गिरी व्यवस्था व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर हमारे घर में व्यवस्था नहीं होगी या मैनेजमेंट नहीं होगा बच्चों, तो क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं होगी तो हमें संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, या फिर बच्चों घर में व्यवस्था नहीं होगी, हम कायदे से सो नहीं पाएंगे, हम पढ़ाई कायदे से नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा? हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
हमेशा हम परेशान रहेंगे। इसके बाद बच्चों अगले विचारक आते हैं डार्से। डार्से ने बताया परिवार को प्राप्त साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करना गिरी प्रबंध या गिरी व्यवस्था कहलाता है। बच्चों आप लोगों ने जे.एम. डार्से को देखा, गुड जॉनसन को देखा, फिर डार्से को देख रहे हैं आप लोग। अब जितने भी विचारक हैं लगभग एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। बात एक ही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। डार्से कहते हैं परिवार को प्राप्त साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करना गिरी प्रबंध या गिरी व्यवस्था कहलाता है। परिवार का जो हमारे पास साधन, अभी हमने आप लोग को बताया है, हाँ परिवार का जो साधन है उस साधन से प्लानिंग करके और नियंत्रण कंट्रोल करके और मूल्यांकन करके उसको बारीकी से देखकर सूक्ष्म निरीक्षण करके अपने परिवार को लक्ष्य तक पहुंचा देना ही गिरी व्यवस्था कहलाता है। इसके बाद बच्चों अगले विचारक आते हैं क्रो एंड क्रो या क्रो एवं क्रो। क्रो एंड क्रो इन्होंने कहा गिरी व्यवस्था गिरी के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक, सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। इन्होंने कहा कि गिरी व्यवस्था उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। बच्चों जिस घर का मैनेजमेंट या जिस घर की गिरी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहेगी उस घर के सदस्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वो अपने उद्देश्य से, वो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो उन्होंने कहा कि उद्देश्यों की पूर्ति हमें कैसे होती है? गिरी प्रबंध से होती है। बच्चों हमने इतनी सारी परिभाषा बताई आप लोगों को। अब इस परिभाषा से जो है, इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि गिरी व्यवस्था केवल कार्य की समाप्ति या लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं है, ये सारी प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है, हमें जो है अपने मंजिल तक पहुंचाता है। गिरी व्यवस्था अभी तक तो आप लोग जानते रहे होंगे कि बस घर है, घर में खाना बन रहा है, खा रहे हैं, चारपाई है, सो जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों आपको सफलता की तरफ लेके जा रही हैं। आप सोचिए जिस घर में व्यवस्था नहीं है, जिस घर में मैनेजमेंट नहीं है, उस घर के लोग सफल नागरिक नहीं बन पाते हैं। बच्चों गिरी व्यवस्था के पद, इसके बाद हम लोग गिरी व्यवस्था के पद को देखते हैं। गिरी व्यवस्था के पद, इसको सोपान भी बोला जाता है। सोपान, गिरी व्यवस्था के पद या सोपान भी इसे बोल सकते हैं। बच्चों गिरी व्यवस्था के 3 प्रमुख पद या सोपान होते हैं। क्या क्या होते हैं अभी हमने बताया आप लोग को, फिर एक बार और रिवीजन कर देते हैं। पहला है नियोजन, पहला है नियोजन।
बच्चों प्लानिंग जिसे कहा जाता है, नियोजन, अनुभव के आधार पर किसी समस्या पर विचार करना, अपने चिंतन, तर्क व कल्पना के द्वारा उस समस्या के समाधान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का पता लगाना तथा उन विकल्पों के आधार पर व्यवस्था की रूपरेखा का निर्माण करना भी नियोजन कहा जाता है। बच्चों अपने अनुभव के आधार पे, बच्चों जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सीखते जाते हैं। भविष्य में हमें कुछ दूसरा काम करना होता है तो हम उसी कार्य से उसको जोड़ के सीख लेते हैं। जैसे आप लोग घर में रोटियां बनाते हैं, जब रोटी बेल लेते हैं, आप बना लेते हैं। फिर बच्चों अगर आपको पराठा बनाना हुआ या पूड़ी बनानी हुई तो आप पिछले वाले ज्ञान के अनुभव से आगे जो कार्य करना है उसको सीख जाते हैं। तो यही चीज़ गिरी व्यवस्था में भी है। क्या है गिरी व्यवस्था में? जब हम कोई कार्य घर में करते हैं, अपने घर की व्यवस्था करते हैं, तो जब हम नियोजन करते हैं तो पिछला कार्य किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, उसी चीज़ को जोड़ के अपने अनुभव के आधार पे हम चिंतन करते हैं। चिंतन मतलब सोचते हैं, तर्क करते हैं, फिर इसके द्वारा कल्पना सोचते हैं, सोच के फिर हम उस समस्या को, जो है हमारे घर में जो भी समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या को खत्म कर देते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं और हम जो है एक अच्छे प्लान की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये हमारे जो है मैनेजमेंट में ये हमारा प्लानिंग, ये नियोजन है। फिर इसके बाद बच्चों अगली पॉइंट है नियंत्रण। नियंत्रण बच्चों, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है पारिवारिक साधनों तथा स्रोतों का उचित एवं व्यवस्थित उपयोग। परिवार का जो भी साधन है उसका हम व्यवस्थित उपयोग करें, तब जाके हम बच्चों गिरी व्यवस्था में नियंत्रण कर पाएंगे। अन्यथा हमारे घर का मैनेजमेंट या हमारी गिरी व्यवस्था जो है ये अव्यवस्थित हो जाएगी। इसके बाद बच्चों गिरी व्यवस्था का तीसरा पद है मूल्यांकन। मूल्यांकन बच्चों जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उस कार्य को उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो फिर उसके बाद वो कार्य जब पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा जब हमें कार्य करना होता है तो उस कार्य से जोड़ के हम उस कार्य को करते हैं। हम मूल्यांकन करते हैं कि पिछले कार्य में हमारे क्या त्रुटि है, तो उस त्रुटि को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। तो यही चीज़ बच्चों हमारे गिरी व्यवस्था में भी होती है। जब हम अपने घर का मैनेजमेंट करते हैं या गिरी व्यवस्था करते हैं घर और परिवार के संदर्भ में, तो हम पहले ये देखते हैं कि हमने जो पहले कार्य किया है उसमें क्या कमियां हैं, तो उस कमियों को हम दूर करते हैं मूल्यांकन के द्वारा, तब जाके हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अगर हम पिछली व्यवस्था की त्रुटियों को सुधार के गिरी व्यवस्था नहीं करेंगे बच्चों तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम एक सफल गृहिणी नहीं बन पाएंगे। बच्चों जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य करने के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई भी उद्देश्य लेके हम कोई भी कार्य करते हैं। तो बच्चों गिरी व्यवस्था करने के पीछे भी उद्देश्य होता है। तो गिरी व्यवस्था का उद्देश्य आइए जानते हैं बच्चों। गिरी व्यवस्था के उद्देश्य
बच्चों, गिरी व्यवस्था के उद्देश्य को हम जानते हैं। गिरी व्यवस्था जो है, गिरी वातावरण को उत्तम बनाता है। इसकी पहली पॉइंट है, ये गिरी वातावरण को उत्तम बनाता है। बच्चों, हम अपने घर का वातावरण बिना गिरी का प्रबंध किए या बिना गिरी व्यवस्था के उत्तम नहीं बना सकते हैं। जब हमें बच्चों अपने घर का वातावरण अच्छा बनाना होता है तो हम सबसे पहले प्लानिंग करके, योजना बना के हम गिरी व्यवस्था करते हैं। और गृहिणी गिरी व्यवस्था की संचालिका होती है। गृहिणी जो है, अगर अपने गिरी व्यवस्था को उचित ढंग से कर लेती है तो अपने घर में वो सुखद वातावरण बना देगी और अपने घर में प्रसन्नता लाएगी, परिवार में खुशियां भर देगी। बच्चों, दूसरी पॉइंट है सर्वांगीण विकास। बच्चों, जब हमारे घर की व्यवस्था उत्तम होगी तो हम अपने घर में चौतरफा विकास करेंगे, अपने घर के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करेंगे। घर के सदस्यों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक में हर तरह का विकास कर देंगे। अगर व्यवस्था हमारे घर में होगी तब, बिना व्यवस्था के हमारा विकास जो है वो बाधित हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय करना, ये भी हमारे गिरी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। बच्चों, इसमें अगर हम अपने परिवार की जो आय है उसका हम सही ढंग से या विवेकपूर्ण तरीके से खर्च नहीं करेंगे तो हमारा बजट जो है वो घाटे का बजट बन जाएगा, जिससे क्या होगी, हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी बच्चों, और हम एक कुशल गृहिणी बनने में असमर्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम जो होता है गृहिणी का, अपने घर की आय और व्यय में संतुलन बना के रखें। हम अपने घर का संतुलन बना लेंगे, आय व्यय में संतुलन बना लेंगे, तब जाके हम अपने घर का प्रबंध अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। अगली पॉइंट है बच्चों इसकी, कार्यकुशलता। बच्चों, कार्यकुशलता जो है ये गिरी प्रबंध में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, एक कार्यकुशल गृहिणी ही अपने घर का प्रबंध भली प्रकार से कर पाएगी। जब बच्चों हमारे अंदर कार्यकुशलता होगी तब जाकर हम धन की बचत कर पाएंगे, समय की बचत कर पाएंगे, श्रम की बचत कर पाएंगे। हमारे अंदर कार्यकुशलता अगर नहीं होंगी तो हम व्यर्थ में धन भी खर्च करेंगे, समय भी अधिक लगाएंगे और श्रम भी अधिक लगेगा, और हमारे घर की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे घर के सदस्यों का लक्ष्य जो है वो अधूरा रह जाएगा, उनको सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद बच्चों, विश्राम तथा मनोरंजन। बच्चों, विश्राम तथा मनोरंजन, विश्राम और मनोरंजन जो होता है ये गिरी व्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गिरी व्यवस्था को अगर सही ढंग से करना है तो बच्चों एक गृहिणी को विश्राम भी करना चाहिए। दिन भर गिरी व्यवस्था में गृहिणियाँ लगी रहती हैं, उनको थकान हो जाती है, और इसके लिए क्या है, उनको विश्राम की ज़रूरत होती है और मनोरंजन, क्योंकि प्राथमिक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बाद शिक्षा और मनोरंजन भी आता है। तो बच्चों मनोरंजन और विश्राम जो है ये भी गिरी व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।
अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।